नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति में मचे एक कह सकते हैं एक भूचाल की बात कर रहे हैं। जी। और इसके केंद्र में है एक किताब, एक ऐसी किताब जो अभी तक छपी भी नहीं है। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ एक किताब का नहीं है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो यही बताते हैं कि ये कहानी इस बात की है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई जानकारी, चाहे वो पूरी हो या अधूरी, हाँ बिल्कुल, वो कैसे एक राजनीतिक हथियार बन जाती है, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ। इसकी नींव 2020 के भारत चीन सीमा गतिरोध में है। और खासकर गलवान घाटी की वो हिंसक झड़प, जी। जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। अब सालों बाद उस वक्त के जो सेना प्रमुख थे जनरल एमएम नरवणे, उनकी एक किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसके कुछ हिस्से अचानक संसद में गूंजने लगे। और ये आवाज उठाई विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। उन्होंने संसद में इस अप्रकाशित किताब से, मतलब जो छपी नहीं है, उससे कुछ बातें रखने की कोशिश की। और उनका सबसे बड़ा दावा यह था कि 2020 में जब चीनी सेना लद्दाख में आगे बढ़ रही थी, तब देश के राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को कोई साफ निर्देश नहीं दिए। ये बहुत गंभीर बात है। बहुत ज्यादा। गांधी ने किताब का हवाला देते हुए कहा कि जनरल नरवणे को बस इतना कहा गया था, जो उचित लगे वो करें। और एक बयान भी उन्होंने पढ़ा। हाँ, उन्होंने नरवणे का एक कथित बयान भी पढ़ा कि मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, पूरे तंत्र ने मुझे छोड़ दिया था। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। और इसी आरोप पर जाहिर है सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सबने इसका विरोध किया। किस आधार पर? उनका तर्क सीधा था कि जिस किताब का अस्तित्व ही नहीं है, जो पब्लिश ही नहीं हुई, आप उसे सदन के रिकॉर्ड पर कैसे ला सकते हैं? अच्छा, तो ये संसदीय नियमों के खिलाफ है। बिल्कुल। और इसी हंगामे के बीच कांग्रेस के 8 सांसदों को डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए निलंबित भी कर दिया गया। तो फिर ये जो नियम है, क्या ये वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा के ये एक जरूरी फिल्टर की तरह काम करते हैं, या फिर ये सरकार के लिए एक ऐसा टूल है जिससे वो अपने खिलाफ जाने वाली बातों को दबा सके? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, नियम तो हैं और साफ हैं। कोई भी रिटायर्ड खुफिया या सुरक्षा अधिकारी जब कुछ लिखता है, हाँ, जब वो कुछ लिखता है, खासकर ऐसा जो देश की संप्रभुता से जुड़ा हो, तो उसे अपनी पुरानी संस्था से, मतलब यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर से क्लियरेंस लेना पड़ता है। और वो क्या करते हैं? पांडुलिपि पढ़ते हैं? जी, वो ड्राफ्ट देखते हैं और उनके पास 3 रास्ते होते हैं। या तो वो मंजूरी दे देते हैं, या लेखक से कहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव कीजिए, और तीसरा? या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उसे रोक सकते हैं। तो मतलब ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी तो जनरलों ने किताबें लिखी ही हैं। हाँ, कई लोगों ने लिखी हैं। जनरल वीपी मलिक ने कारगिल पर लिखी, जनरल केजीएस ढिल्लों ने कश्मीर के अपने अनुभवों पर लिखा। लेकिन इस मामले में अलग क्या है? अलग ये है कि यहाँ किताब के छपने से पहले ही उसके किस्से, उसके अंश एक राजनीतिक जंग का मैदान बन गए हैं। ये तो वैसा ही है जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर ही इतना विवादित हो जाए कि फिल्म सेंसर बोर्ड में ही अटक जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस फिल्म का सबसे दिलचस्प सीन तो तब हुआ जब रक्षा मंत्री ने संसद में कहा कि किताब है ही नहीं। हाँ, और कुछ ही देर बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किताब की एक कॉपी दिखा दी। तो एक ही चीज, एक ही किताब एक जगह अस्तित्वहीन है और दूसरी जगह वो सबूत बन जाती है। यही तो इस पूरे राजनीतिक ड्रामे का सार है। इससे साफ पता चलता है कि मुद्दा अब शायद कंटेंट से ज्यादा उसकी टाइमिंग और उसके इस्तेमाल का हो गया है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने क्या है? एक रुकी हुई संसदीय बहस, एक रहस्यमयी किताब जो छपी नहीं पर जिसके किस्से हर जगह है। और 2020 के उस राष्ट्रीय संकट के दौरान लिए गए फैसलों पर बहुत गंभीर सवाल। जी। और अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें तो ये पूरा प्रकरण एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। वो क्या है? कि जब किसी राष्ट्रीय सुरक्षा की घटना पर एक पूर्व सेना प्रमुख का व्यक्तिगत विवरण या कहिए नजरिया सरकार की आधिकारिक कहानी से अलग हो, तो एक आम नागरिक सच्चाई का पता कैसे लगाएगा? सही बात है। ये पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की वो जो महीन रेखा है, उसे और धुंधला कर देता है। बिल्कुल। और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये तय कौन करेगा कि देश को कितना जानने का हक है और कब।